श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में, जहाँ पर हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा का आयोजन समारोह यहाँ पर देख रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग लीलाओं के बारे में चर्चा दशम स्कंद में शुकदेव गोस्वामी करते हैं। कृष्ण जब इस धरातल पर आते हैं तो अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। जैसे भी हम इस महीने में खास करके भगवान की यशोदा दामोदर की लीलाओं को इनका पढ़ते हैं। जो दामोदर अष्टकम में उसमें सत्यव्रत मुनि कहते हैं, इति दृक् स्वलीला भीरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। सत्यव्रत मुनि कहते हैं, इति दृक् स्वलीला, इस प्रकार की अनेक अनेक लीलाएं भगवान किस लिए करते हैं? आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम। भौतिक जगत के बद्ध जीव अनेक अनेक जन्मों और मृत्यु के पश्चात भी जब इस जगत में आनंद का अनुभव नहीं करते हैं तो आनंद कहाँ मिलेगा, ये बताने के लिए भगवान खुद आते हैं और अपने साथ अपने सारे संगीगण, अपना धाम, अपनी सारी लीलाएं लेकर आते हैं। और ये सारी लीलाएं इस बद्ध जीवों के सामने प्रस्तुत करते, दिखाने के लिए कि ये देखो इसमें है आनंद, जिससे कि ये बद्ध जीव उससे आकर्षित हो और उनके मन में थोड़ी सी क्यों ना हो इच्छा जागृत हो कि हमें भी उस भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, हमें भी उस भगवान के धाम में प्रवेश करने की इच्छा है। लेकिन भगवान खुद, जैसे कोई मान लीजिए कोई रिट्रीट के लिए जाए, जैसे कुछ दिन पहले हम तलासरी फार्म गए थे, जय कृष्ण पूरे ऑर्गेनाइज किया था रिट्रीट। तो वहां पर स्विमिंग पूल था। आप में से कितने लोग आए थे वहां पर? कुछ लोग थे, आए थे, बाकी लोग बच्चे हैं, उनके लिए भी निकालेंगे प्रभु जी बात। तो सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन बाद में जब लंच के पहले स्विमिंग सेशन था तो सबकी इच्छा तो थी, लेकिन पहले आप करते करते हैं कोई जा नहीं रहे थे अंदर। तो जैसे पहले व्यक्ति ने कूदी मारी और उसने कहा कि जबरदस्त, क्या ठंडा पानी है, क्या मजा आ रहा है, उसको देखकर भी लोगों को इच्छा हुई, नहीं यार मुझे भी जाना चाहिए, है कि नहीं? जैसे हम देखते हैं समाज में अलग अलग प्रकार के विज्ञापन होते हैं। विज्ञापन यानी एडवर्टाइज। कोई भी प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइज किया जाता है, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कोई भी चीज़ हो,
कोई भी चीज का एडवर्टाइज करने के लिए सिर्फ उस वस्तु को बिल बोर्ड पे नहीं लगाते, वस्तु के साथ एक व्यक्ति को भी लगाते जो बताता है कि मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। जब वो कहेगा कि मेरा अनुभव अच्छा था, तब बाकी लोग उस अनुभव को पाने के लिए इच्छुक होंगे। तो भगवान ने देखा कि इस बद्ध जगत के लोग मेरी इस लीला में प्रवेश करने के लिए भी डरते हैं, तो उनका डर निकालना पड़ेगा। तो भगवान की लीला एक आनंद सागर की तरह है। इति दृक् स्वलीला फिर आनंद कुंड है, एक ऐसा कुंड है जिसमें सिर्फ आनंद ही आनंद भरा हुआ है। स्वघोषम, स्व घोषणा करते हुए, खुद घोषणा करते हुए, निमज्जनतम, उस आनंद के कुंड में गोते लगाते हैं और पानी उड़ाते हुए घोषणा करते हैं, जबरदस्त आनंद है यहाँ पर, मुझे खुद को भी आनंद आ रहा है, आपको भी आनंद आएगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने आख्यापन, इति दृक् स्वलीला फिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम। सारी लीला किस लिए हो रही है? आख्यापन यानी विज्ञापन करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। कम हो गया आवाज। तो इस प्रकार से अपने भक्तों को इन मधुर लीलाओं से भगवान जीत लेते हैं। श्रोतव्यादिनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वो गृहेषु गृहमेधिनाम। एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन काल में हजारों हजारों विषयों के बारे में चर्चा करता है, फिर आईपीएल हो, बजट हो, पॉलिटिक्स हो, या फिर इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स हो, हर चीज के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन ये सारी विषयों की चर्चा करने से लाभ क्या मिलता है? समय की हानि होती है और मृत्यु और नजदीक आती रहती है। तो श्रोते वाले राजेंद्र संति सहस्त्रश, ऐसे हजारों हजारों विषय हमारे पास चर्चा करने के लिए, लेकिन भगवान के विषय में जब चर्चा करेंगे तो उसका परिणाम क्या है कि मृत्यु हमेशा हमेशा के लिए दूर भाग जाएगा। व्यक्ति भगवान के धाम में अमृतमय नित्य जीवन को प्राप्त कर सकता है। यत् अनुध्यासना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदस्तस्य कौन कुर्यात कथारतिम। परीक्षित महाराज कहते हैं, भगवान की लीलाएं जब हम सुनते हैं तो उससे भगवान का स्मरण होता है और उस स्मरण से हमारे सारे कर्म बंधन कट जाते हैं और तभी व्यक्ति भगवान के शरण को प्राप्त कर सकता है। इस जीवन में समस्याएं बहुत सारी है, उसके ऊपर बहुत सारे उपाय करने के लिए हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, लेकिन समस्याएं कभी खत्म होने वाली नहीं। हमारे पहले भी बहुत लोग आए थे और बहुत समस्याएं सुधारने का प्रयास किए, वो सब चले गए, समस्या अभी भी है और अगले हम हैं जो सोच रहे कि हम कुछ करेंगे, हम भी चले जाएंगे, फिर भी समस्या ही वैसी रहेगी। तो हमारे जीवन की समस्या कब खत्म होगी? जब तक हम भगवान के शरणागत होकर उनकी चरण की रज की धूल की जो स्थिति है उसको प्राप्त नहीं करते। तो श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज जो 7 दिन का शाप मिला है कि 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है, तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से इस भागवत कथा को सुन रहे हैं। मानो अभी 5 दिन हो चुके हैं, 2 दिन बाकी है, 12 स्कंद की पूरी लीला है, 9 स्कंद हो चुके हैं, 10वें स्कंद का आरंभ हुआ है। सुखदेव गोस्वामी पूछते, कुछ पानी वानी लोगे? क्यों? 5 दिन से पानी भी नहीं पिए आप, कुछ खाए भी नहीं, और आपको शाप क्यों मिला था कि प्यासे भटके आप किसी के आश्रम में गए थे, वहां पे पानी मांगा, उसने दिया नहीं, तो उसके गले में सांप डाल दिया आपने। अब मैं अगर पानी नहीं पूछूं तो मेरे गले में भी सांप ना डाल दे आप तो पूछ लेते हैं, कोई ब्रेक वेक चाहिए? परिषद के कोई ब्रेक नहीं चाहिए। बोले अभी मुझे ये क्षुधा कोई बाधित नहीं कर रही। न अति दुस्सहा क्षुण्माम त्यक्त्वा उदम अभी बाधते पिबंती त्वत् मुखाम भोजम चूतम हरि कथामृतम। वो कहते आपके मुख से जो हरि कथा निकलती है वो सुनने से मेरी आत्मा संतुष्ट हो गया, अभी मुझे कोई भूख प्यास लगती ही नहीं। ठीक है नहीं? प्यास किसको लगती है? शरीर को लगती है कि आत्मा को लगती है? कितने लोग सोचते हैं शरीर को प्यास लगती? हाथ उठाइए। बोले अभी हाथ उठाने के लिए मत भूले, हम सोचते हैं बस कितने लोग सोचते हैं आत्मा को प्यास लगती है? प्यासी आत्मा सब लोग सोचते हैं शरीर को प्यास लगती है ना।
तो जो आत्मा निकल जाती है शरीर से और डेड बॉडी पड़ा है, उसको प्यास लगती है क्या? शरीर तो है, उसको प्यास लग रही कि नहीं लग रही? नहीं लग रही। तो प्यास किसको लगती है? कितने लोग सोचते हैं आत्मा को लगती है? बोले फिर घुमा देंगे आप। आत्मा को प्यास लगती है। कमजोर आत्मा है, आत्मा कुछ ढूंढ रही है, पाने का प्रयास कर रही है। आत्मा किसको ढूंढ रही है? अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को ढूंढ रही है। और सभी के आत्मा को सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनको ही अलग अलग रूप में ढूंढ रही है, पानी में, वड़ा पाव में, चाइनीज में, इटालियन में। ये सारे अलग अलग इच्छाओं और आवेगों में, आवेशों में क्या ढूंढ रहे? उस भगवान का सानिध्य ढूंढ रहे। भगवान कहते हैं रसम अपसु कौन्तेय प्रभास विशेष सूर्य हो। अरे पानी का स्वाद भी मैं हूं, तो इसलिए पानी पीने थोड़ा संतुष्ट तो मिलता जरूर है, क्योंकि उसमें भगवान ने स्वाद डाला है, अपना कुछ गुण उसमें डाला है, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता क्योंकि थोड़ी मात्रा में मिला। तो आत्मा ढूंढता रहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। दिल मांगे तो घर का खत्म होता, बाहर का खाता है, बाहर का सब खा के हो गया तो पीता है, पी के होगा तो फिर सूंघता है, सूंघ के होता है फिर इंजेक्शन लेता है, लेकिन फिर भी ये दिल मांगे, इसकी प्यास बुझती ही नहीं। परीक्षित महाराज कहते हैं मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ना खा रहा हूँ ना पी रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई इच्छा नहीं है। ये दिल मांगे नो मोर। बोले और कोई इच्छा नहीं है, आप बस हरि कथा करो, क्योंकि हरि कथा किसकी प्यास बुझा रही है? आत्मा की। और मेरी आत्मा की जब प्यास बुझ गई है तो शरीर की प्यास बची नहीं। तो परीक्षित महाराज उदाहरण है कि भूख प्यास किसकी जरूरत है? आत्मा की। लेकिन जब इस आत्मा को कृष्ण का संग मिलेगा तभी ये संतुष्ट होगी, अन्यथा नहीं होगी। और यही बात सिखाने के भगवान अलग लीलाएं करते हैं। कृष्ण 7 साल के बालक हो गए हैं, कई सारे असुरों का संहार किया है। आज वो देखते हैं कि गोकुल में नंद महाराज किसी बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, और उस यज्ञ के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। खीर बना रहे हैं, कितना लीटर, कुंड भरे हैं, पकवान बनाए जा रहे हैं, पहाड़ लगे हैं राइस के, जलेबी के, पकोड़े के। तो कृष्ण के मन में प्रश्न आया, ये क्या हो रहा है आज? अब इससे पहले ब्राह्मण पत्नी को उद्धार करके अभी भगवान आए हैं, एक नाइट स्टे उनके गांव में किया था। आज जब घर पे आए तो देख रहे कि नंद महाराज तो बहुत बड़े यज्ञ के आयोजन में लगे। तो पूछते बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? मान लीजिए पिताजी कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और 7 साल का बालक आ जाए और पूछे कि क्या कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम? बाद में बताता, अभी बिजी हूं। नंद महाराज को ऐसे बोला, हाँ कुछ यज्ञ का आयोजन कर रहे, तू खेल। रुको, कौन सा यज्ञ, किस लिए यज्ञ, किसको संतुष्ट करने वाले हैं, क्या परिणाम होगा उसका, और कैसे कैसे यज्ञ करने वाले हैं, किसने बोला यज्ञ करने के लिए, इसका कोई शास्त्रिक प्रमाण है क्या, ये लोगों ने कहा और आपने कर दिया? बोले बस बस बस, कितने प्रश्न पूछेगा? बोले अरे मुझे बता क्यों नहीं रहे फिर, ये क्या कर रहे हो, कोई सीक्रेट है क्या? और सीक्रेट भी होगा तो मैं तो आपका घर वाला हूं ना, दुश्मन थोड़ी हूं, बताओ क्या चल रहा है। नंद महाराज बोले बताता हूं। नंद महाराज यज्ञ चल रहा है इंद्र के नाम से, और हम ये हर साल करते आ रहे हैं। शास्त्रों में भी लिखा है, क्योंकि हमें जो पर्जन्य मिलता है वो इंद्र ने दिया है, और उससे घास उगती है, उससे हमारी गैया घास खाती, तभी तो दूध मिलता है, तभी हमारा माखन आता है, तभी उसको मार्केट में बेच के हम धनाढ्य होते हैं। तो सारा इंद्र का आशीर्वाद है साल भर, इसलिए उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम हर साल यज्ञ करते हैं। कृष्ण ने कहा बारिश होती है, घास उगती है, इसमें इंद्र बीच में कहां से आ गया? तो भगवान समझ गए कि अरे ये इंद्र ऊपर बैठा है, यज्ञ का उपभोग ले रहा है, सारी दुनिया में लोग यज्ञ कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उसका भी जो मैं बॉस हूं, मेरे माता पिता उसका यज्ञ करेंगे, ये मुझे पसंद नहीं। और इंद्र को भी घमंड हो चुका था कि मैं सबसे बड़ा देवता हूं, सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है। तो भगवान एक लीला में बहुत सारे काम करते थे। तो अपने ब्रजजन रंजना, अपने ब्रजजन को सिखाना चाहते थे कि आपको मेरे अलावा और किधर जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों इंद्र को सिखाना चाहते थे कि तुम्हें बहुत घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो इंद्र का मान हानि करने के लिए भगवान भी कुछ लीला रचाने वाले थे,
इसलिए वो नंद महाराज को बोले, इस तरह से बोले कि सुन के इंद्र को गुस्सा है। हालांकि भगवान के बातों में कोई सत्य नहीं था, परम सत्य भी झूठ बोलने वाले। लेकिन क्यों झूठ बोलने वाले? इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए। कृष्ण कहते हैं नंद महाराज को, अरे कोई भी व्यक्ति के जीवन में जो भी मिलता है वो देवता थोड़ी देते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसके जैसे कर्म है उसको वैसा फल मिलता है। ये इंद्र बीच में कहां से आ गया? तो कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं कि कर्म श्रेष्ठ नहीं है। जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा उसका फल भी। लेकिन इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए कह रहे हैं। बोले बारिश सिर्फ आपके गांव में थोड़ी होता है जहां आप यज्ञ करते हैं। समुद्र में कौन से लोग यज्ञ करते हैं? बारिश तो वहां पर भी होती है, बराबर कि नहीं? इंद्र बोले हाँ, बात तो लॉजिकली तुम्हारी। बोले कोई जरूरत नहीं इंद्र के यज्ञों के करने की। और आपने कभी देखा है इंद्र को? बोले नहीं। आप जब आहुति चढ़ाते इंद्र आके स्वीकार करता है? बोले वो देखा नहीं, लेकिन लोग बोलते लेता है। बोले कुछ लेता वैता नहीं है, ये सब काम बंद करो। हम वैश्य लोग हैं, हमें हमारे कर्म करने चाहिए। और वैश्य का कर्म क्या है? कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। कृषि यानी खेती करना, गोरक्षा जो ऑलरेडी ग्वाल बाल सब कर ही रहे थे, और वाणिज्य यानी उससे धन निकलेगा, उस धन का संग्रह करना और लोगों में बांटना। बोले इसमें से प्रमुख हमारा काम है गोरक्षा। हम तो ग्वाल हैं, तो हमें अपना गायों का संरक्षण अच्छे से करना चाहिए, गायों का हमें पूजा करना चाहिए। और गाय जो हमारी सबसे प्रिय है, उसका जो वर्धन करता है वो कौन है? गोवर्धन। वो घास देता है, वो पानी देता है, वो गुफाएं बनाता है, तभी हमारी गाय खाती है और दूध देती है। तो हमें ब्राह्मणों की, गायों की और गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इंद्र का यज्ञ कैंसल। नंद महाराज कहते हैं कृष्ण, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी वो हम करेंगे। ये है ब्रजवासी, इनको बहुत ज्यादा लॉजिक, बहुत ज्यादा शास्त्र, बहुत ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने कह दिया, बस कह दिया। जो कृष्ण को अच्छा लगे वो जो करते हैं उसके ब्रजवासी या वृंदावन के भक्त कहते हैं। उसको उल्टा सवाल भी नहीं पूछते हो। कृष्ण ने कह दिया कि मुझे गोवर्धन की पूजा अच्छी लगेगी। नंद महाराज ने कहा ठीक है, सारे भोग इधर लेके आओ। अब पूजा किसकी होगी? गोवर्धन की। कृष्ण ने कहा पूजा कैसी करनी वो मैं बताता हूँ, पहली बार करें ना, आपको पता नहीं होगा। तो 7 साल का बच्चा अपने पिताजी को बोल रहा है, मैं बताता हूँ पूजा की विधि क्या है। सबसे पहले जितने आपने भोग बनाए ये कम है, और बनाइए कि गिरिराज ज्यादा खाते, इंद्र से भी ज्यादा, तो और भोग बनाया जाए। जितना भी सामग्री घर में सब लेके आओ और सबके भोग बनाए जाए। तो इतना भोग बनाया गया कि ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर तक सारे गांव खाली कर दिए गए भोग लगाने के लिए। जैसे हम यहाँ पे भोग लगाते हैं, कभी 1 टेबल, कभी 2 टेबल, कभी 4 टेबल। बोले बहुत हो गया प्रभु जी, आज 4 टेबल भर गया। उधर कितना भरा था? 10 किलोमीटर तक के गांव खाली सी भोग ही भोग है उधर। और भोग बनाओ, कृष्ण ने कहा। दूसरा कृष्ण ने कहा कि भाई आप सब लोग ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ का आयोजन करो गोवर्धन की प्रसन्नता के लिए। ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करेंगे, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे, ब्राह्मणों को गाय दान में देंगे, और उसके बाद ब्राह्मणों को अच्छे से खिलाएंगे। ब्राह्मणों का भोजन होने के बाद सबको खिलाएंगे, सारे पशु प्राणी जितने भी हैं सबको खिलाएंगे। गाय को हरी हरी घास खिलाएंगे कोमल, और उसके बाद आप सब लोग भी खाना खाइए। और जब सब संतुष्ट हो जाएंगे पेट भरकर, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना, फिर हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे गाय और बछड़ों को सामने रखते हुए। इस प्रकार से पूजा होगी। नंद महाराज ने कहा ठीक है, जैसे आपने कहा वैसे ही होगा। भोग बनाए गए, ब्राह्मणों को बुलाया गया, यज्ञ किए गए, गाय को घास खिला दी, पशु पंछी सबको खिलाया गया। अब सब लोग धूमधाम से गोवर्धन की परिक्रमा भी करने लगे। जब परिक्रमा करके आए तब देखा कि गोवर्धन जिनके सामने इतने भोग लगे हुए हैं, उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर कृष्ण ने अपना दूसरा रूप विस्तारित कर दिया। अच्छा, अभी गोवर्धन है कौन? क्या ये कोई साधारण पहाड़ है? नहीं, ये तो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। कहानी आती पुराने में, जब ब्रह्मा विष्णु और महेश, अनसुया जो कि अत्रि ऋषि की पत्नी है,
उनकी पतिव्रता को परीक्षा लेने के लिए जब उसके पास जाते हैं तो अनुसुईया समझ जाती है कि कौन से दृष्टि से मुझे देख रहे हैं, और तुरंत अपने पतिव्रता की शक्ति से वो तीनों को छोटा बालक बना देती। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों छोटे बच्चे बन जाते हैं। अभी वहां पे खेलने लगते हैं उसके आंगन में। बाद में इनसे 3 अवतारों की प्रणीति होती है। जो विष्णु है उनसे होते दत्तात्रेय का अवतार होता है, जो शिव जी है उनसे दुर्वासा मुनि अवतरित होते हैं, और जो ब्रह्मा जी है उनसे चंद्र देवता का उद्गम होता है। तो तीनों अवतार का उद्गम होता है अनुसुईया के घर में। लेकिन यहाँ पर वैकुंठ में लक्ष्मी जी राह देख रही है, ये गए की तरह अभी तक आए ही नहीं। पार्वती को फोन लगाती, बोले मेरे भी गायब है। ब्रह्मलोक में फोन लगा, वो भी गायब है। तो तीनों ढूंढते ढूंढते आती है अनुसुईया के पास और देखते यहाँ पर ये तीनों छोटे बच्चे बन के बैठे हैं। तो चरणों में गिरते हैं अनुसुईया के और कहते हैं कि हमारे पति वापस कर दो। बोले ले जाओ। बोले ये नहीं चलेगा, ये तो लिटिल है, हमें ओरिजिनल चाहिए। तो अनुसुईया कहती ठीक है, इनको अपना रूप वापस मिल जाएगा, लेकिन पनिशमेंट तो लेना पड़ेगा। मैं इनको शाप देती हूँ कि इन सबको पत्थर बनना पड़ेगा, पहाड़ बनना पड़ेगा। तब जाके ब्रह्मा जी बन जाते बरसाना के 4 पहाड़, शिव जी बन जाते हैं नंदग्राम का पर्वत, और विष्णु बन जाते हैं गिरिराज गोवर्धन की जाय। तो वो पर्वत कोई साधारण पहाड़ नहीं है। हम जब उसको जाकर देखते हमें लगता है सब पत्थर ही पत्थर है। साधारण पत्थर भी नहीं, टूटा हुआ पत्थर है, हर जगह पे उसको क्रैक है, टूटे टूटे शिलाएं हैं। गोवर्धन की शिलाएं टूटी हुई क्यों है? हालांकि इसका जन्म हुआ था सत्ययुग में, द्रोणाचल के बेटे थे। जैसे जन्म हुआ तो इतने बड़े आकार उन्हें ले लिया, 100 योजन ऊंचे और 200 योजन लंबे थे। इतना विशाल काय रूप, और इतनी गुफाएं, इतने कंदरे, इतने झरने, इतने सुंदर वृक्ष, फल, पुष्प इत्यादि से लथपथ थे। तो एक दिन पुलत्स्य मुनि आते हैं द्रोणाचल पर्वत को मिलने के लिए। आप बोलेंगे पर्वत का भी लड़का होता है? अगर पर्वत की लड़की हो सकती है, पर्वत की लड़की कौन है? पार्वती, क्योंकि पर्वत की बेटी है। कौन से पर्वत की बेटी है? हिमालय की। तो वैसे द्रोणाचल का बेटा कौन है? गिरिवर या गिरिराज। तो ये गिरिराज को देखकर पुलत्स्य मुनि द्रोणाचल पर्वत को कहते हैं मैं आपसे कुछ भिक्षा मांगना चाहता हूं। बोले मांगो मुनि, जो भी चाहिए मिलेगा। पुलत्स्य मुनि कहते आपका बेटा मुझे चाहिए। बेटा कौन है? गिरिराज गोवर्धन। बोले इसको लेके क्या करोगे? बोले मैं रहता हूं काशी में, शिव जी का भक्त हूं, लेकिन काशी में सिर्फ समतल भूमि है, कोई पहाड़ नहीं, कोई कंदरे नहीं, हिमालय जैसी गुफा नहीं है जहां पे जाकर हम तपस्या कर सके, आराधना कर सके। तो इसलिए आपका बेटा हमें दे दो। तो द्रोणाचल पर्वत को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा मुझसे मांग रहे। गिरिराज कहता है पापा मैं रेडी हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, खुद उठाना पड़ेगा मुझे। पुलत्स्य मुनि कहते हो जाएगा। बीच में कहीं रख दोगे तो आगे चलूंगा नहीं। बोले वो भी हो जाएगा। पुलत्स्य मुनि खुद गोवर्धन को उठाते हैं। आप बोलेंगे अरे गिरिवरधारी तो कृष्ण है, वो तो बाद में उठाए, पहले कौन उठाए? पुलत्स्य मुनि उठाए और लेके निकले इतने विशाल का पहाड़ को। लेकिन जब वृंदावन से गुजर रहे थे तो गोवर्धन समझ गए अपना स्टेशन तो आ गया, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। तो गोवर्धन अपना वजन बढ़ाया, पुलत्स्य मुनि को तकलीफ होने लगा, और फिर थोड़ी लघु शंका भी आ गई, तो उसको नीचे रख दिया। अपना काम करके वापस जब उठाने का प्रयास किया तो गोवर्धन हिले नहीं। बहुत प्रयास किया, विनती किया, फिर गुस्सा हो गए और गिरिराज जी को शाप दे दिया। क्या शाप दिया? कि हर दिन राय की इतना घटोगे, धस जाओगे। गिरिराज जी बोले थैंक यू। क्यों थैंक यू? बोले अभी तो सत्ययुग चल रहा है, मेरा इतना विशाल का रूप है, जब कृष्ण आएंगे द्वापर युग में तो छोटे छोटे ग्वाल बालों को इतना बड़ा पहाड़ कैसे चढ़ेंगे? तो रूप थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो आपने शाप दिया सही है। बोले बराबर साइज का हो जाएगा, यूजर फ्रेंडली, जब तक कृष्ण और बलराम आएंगे। तो जब वृंदावन में कृष्ण आए तो बराबर सही साइज के हो गए थे। लेकिन कृष्ण आने के पहले राम आए थे, और राम जी जो सेतु बना रहे थे, तो सेतु में क्या क्या डाल रहे थे वो लोग सेतु बनाने के लिए? पत्थर, चट्टान, और हनुमान जी पहाड़ी उठा के ला डालते थे। बोले 100 सोनार की 1 लोहार की। तो हनुमान जी गए पहाड़ ढूंढते ढूंढते और गिरिराज जी को देख लिया वृंदावन में,
उसको उठा लिया। अब ये दूसरे जिन्होंने गिरिराज जी को उठाया कौन है ये? हनुमान जी। हनुमान जी ने गिरिराज जी को उठाया और चलने वाले थे, उधर से अनाउंसमेंट हुआ, टास्क कंप्लीट। बोले ब्रिज कंप्लीट हो गया और रॉ मटेरियल की आवश्यकता, उधर ही रख दिया। जैसे ही नीचे धर दिया तो सारी शिलाएं टूट फूट गई, जो इस रूप में हम अभी उनको देखते हैं। तो ये गिरिराज जी सतयुग से वहां पर बैठे हुए हैं। और कृष्ण, क्योंकि कृष्ण का ये रूप है, जब भगवत धाम में श्रीमती राधा रानी कहते कि ऐसा कुछ स्थान होना चाहिए जो बहुत ही नयन रम्य हो, रमणीय हो, जहां पर हम लीलाएं कर सके, तो कृष्ण भी इच्छा करते हाँ, जो राधा रानी की इच्छा है वो पूर्ण होनी चाहिए। और उनकी इच्छा से उनके हृदय से एक बीज निकलता है और वो बीज बड़ा बड़ा होने लगता है और विशाल का पर्वत का आकार लेता है। वो गिरिराज गोवर्धन है। ये उनका प्राकट्य है आध्यात्मिक जगत में, और इस भौतिक जगत में द्रोणाचल के बेटे बनकर आए। अभी कृष्ण जब ये सारे ग्वाल बाल नंद महाराज यशोदा सब परिक्रमा कर कर वापस आते हैं, तो कृष्ण अपना ही रूप धारण करके गिरिराज जी के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं हूं गिरिराज। तो सब लोग गिरिराज जी आ गए, ये तो सच में आ गया। और फिर बड़े बड़े अपने हाथ करते हैं और सारे जितने कुंड है वो पीने लगते हैं। सारे बड़े बड़े लड्डू जलेबी के पहाड़े सब खा ले, कुछ भी नहीं छोड़ते, सब कुछ खा लेते हैं। और फिर जोर से चिल्लाते हैं अनियोर, मतलब ये दिल मांगे मोर। बोले और चाहिए और चाहिए। अभी ऑलरेडी घर के जितना सामान था सब कुछ भोग बना दिया, अभी और चाहिए कहाँ से लाएंगे? जैसे अभी आज मैसेज आया था 1-1 किलो लेके आना है। वो पढ़ के कुछ लोग डर गए, बोले 1 किलो पाउशर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर लोगों ने तो घर का सारा सामान लगा दिया था, वे और कहाँ से लाएंगे? तो बाजू वाले गांव में जो था वो भी मांग के लाए, उसके भोग बनाए, वो भी चढ़ाए। अनियोर और चाहिए। तो बलराम जी समझ गए ये क्या खाएगा, तो तुलसी दल लेकर अर्पण किया। तो जैसे ही वो स्वीकार किया तो डकार मार दी, बोले वेरी गुड, मैं संतुष्ट हो गया हूँ। और जैसे संतुष्ट हो गए तो सारा जो भी खाया था भोग फिर से महाप्रसाद के रूप में एज इट इज, पूरा 10-15 किलोमीटर भोग फिर से महाप्रसाद के रूप में प्रकट हो गया। वो इतना खा लिया तो जो कुंड थे वहां पर अलग अलग, वो कुंड का पानी पी के मुंह साफ करने लगे, लेकिन दांत में बहुत कुछ अटका था। तो बाजू में बहुत बड़ा एक बाम्बू का झाड़ी था, उसको उखाड़ लिया, टूथपिक। इस प्रकार से गोवर्धन ने सारा खाना खा लिया। बोले मैं बहुत संतुष्ट हूं आप लोगों से, मांगो कुछ मांगो। कौन कह रहे? गोवर्धन, जो कौन है? कृष्ण। और ये सब लोग कौन देख रहे हैं? नंद महाराज और उनके हाथ में उनके 2 बेटे हैं, कौन? कृष्ण और बलराम। तो उनको देखकर नंद महाराज और कृष्ण बलराम सब दंडवत मारते हैं। कृष्ण कृष्ण को दंडवत कर रहे हैं और उठ के कहते नंद बाबा देखो, कभी इंद्र को देखा था भोग खाते हुए? फुकट में बेच जा रहा था। बोले ये देखो खुद आके खा रहे, कम से कम दिख रहा है सामने सामने। और अभी वरदान भी मांगने के लिए बोल रहे, मांगो मांगो कुछ मांगो। कृष्ण कह रहे वरदान मांगो, किससे? कृष्ण से। तो नंद महाराज बोलते अरे हम क्या वरदान मांगे, मेरे जीवन में सब कुछ है, मेरे जीवन में बहुत आनंद है, लेकिन फिर भी अगर कुछ मांगना ही है मुझे तो ये मेरे 2 बेटे हैं ना, इनको खुश रखो बस, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गिरिराज जी कहते तथास्तु, कृष्ण खुश रहेंगे। कौन आशीर्वाद दे रहा है? कृष्ण। किसको? कृष्ण को। लेकिन ये सब कुछ भगवान कर रहे किस लिए? नंद महाराज के मन में विश्वास दिलाने के लिए और इंद्र के मन में गुस्सा दिलाने के लिए। यहां पर धूमधाम से फेस्टिवल हो जाता है। अभी सब लोग खुश हैं, एक व्यक्ति नाराज है, जैसे महाराज जी कहते। कौन नाराज है? इंद्र। मतलब टाइम हो गया, अभी तक भोगने लगा। सारे जगत के हर प्रदेश ने भोग लगा दिया, सबने इंद्रिया संपन्न कर दिया, लेकिन एक छोटा सा गांव वृंदावन, वहां से कुछ टैक्स नहीं आया। अब वैसे देखा जाए तो इंद्र का पेट भरने के लिए अभी पूरे जगत ने यज्ञ ऑलरेडी कर दिया है। एक गांव नहीं चढ़ाएगा तो क्या बुरा होने वाला था? कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन अहंकार ऐसा होता है कि सब लोग सम्मान दें, एक व्यक्ति सम्मान ना दे। बोले नहीं, जीवन में कुछ कमी है। तो इंद्र बड़ा गुस्सा हो गया, अपने असिस्टेंट को बोला जाओ देख के आओ, अभी तक यज्ञ क्यों नहीं हुआ? तो असिस्टेंट गए, देख कर वापस आए, बोले यज्ञ तो हुआ,
प्रसाद भी बटा, नाच गाना भी हुआ, सिर्फ भोग आपको नहीं लगा, बाकी सबको लगा। कुत्ते बिल्ली सबको खिलाया, सिर्फ इंद्र को छोड़ के सबको खिलाया है। तो इंद्र तिल मिलाता है, बोलते ये नंद महाराज ये घमंडी हो चुके हैं, इनका अहंकार बढ़ गया है, थोड़ा ये धनवान क्यों बन गए, तो ये अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे, ये वाचाल कुबुद्धि छोटे से बालक के बातों में आकर मेरा यज्ञ रद्द करके गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, ये देवताओं का राजा है और ये पहाड़ है, क्या तुलना कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं। मेरा काम है कि सब लोग धर्म के अनुसार जी रहे कि नहीं देखना, ये लोग धर्म से हट रहे हैं, अगर मैं इनको पनिशमेंट नहीं दूंगा तो कौन देगा, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इनको कुछ सबक सिखाऊं। क्यों बोल रहा है ये सब, अहंकार की वजह से। और फिर इंद्र संवर्तक बादलों को बुलाता है। अभी संवर्तक बादल वो बादल है जो पूरे सृष्टि को जब तहस नहस किया जाता है, प्रलय जब आता है, ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में जो प्रलय आता है, तब ये बादल आते हैं। क्योंकि छोटे मोटे स्टॉर्म के बादल नहीं होते जैसे अभी आ रहे हैं, अवकाली पाउस। ये वो बादल है जो पूरे सृष्टि, सिर्फ पृथ्वी नहीं, 14 लोगों के सारे अनगिनत प्लैनेट्स को डुबाने वाले ये बादल है। और इंद्र उनको बुलाता है किस लिए, एक छोटे से गांव को बहाने के लिए। मतलब जब आदमी गुस्से में होता है ना, तो मच्छर को मारने के लिए भी गन लेके आता है। तो वैसे इंद्र यहां पर एक छोटे से गांव को तहस नहस करने के लिए संवर्तक बादलों को बुलाता है, बोले जाओ आप आगे बढ़ो, वर्षा करो, मैं पीछे से आ रहा हूं सारे मरुत गणों को लेकर। मरुत यानी जो वायु देव के असिस्टेंट्स, बोले घनघोर वर्षा और ठंडी हवा सबको खत्म कर दो, एक भी ब्रजवासी नहीं बचना चाहिए। अभी इंद्र एक्चुअली भगवान का भक्त है कि नहीं। गौ माता ब्रह्मा जी के पास गई थी, ब्रह्मा जी इंद्र चंद्र वायु सबको लेकर क्षीर सागर गए थे, हाथ जोड़ के प्रार्थना किए थे, हे प्रभु कंस के अत्याचार से बचाने के लिए कृपया आई है। वही इंद्र है वो जो प्रार्थना करके तिलक लगा गया था, बोले प्रभु प्लीज आ जाइए। और वही इंद्र अभी आक्रमण कर रहा है, सिर्फ कृष्ण को मारने के लिए नहीं, कृष्ण के हर एक भक्त, हर एक गोप गोपी गोप बालक गाय बछड़े सबको खत्म कर दो। तो बादल गए, घनघोर वर्षा आरंभ कर दी और ठंडी हवा बहने लगी, सारे गो बालक गोपियां बछड़े गाय सब त्रस्त हो गए और सारे एक साथ मिलकर सीधे कृष्ण के पास चले गए। ये कंप्लेंट लेकर नहीं कि आपने ऐसा बोला देखो ऐसा हो गया, कुछ भी हो जाए जीवन में उनके लिए एक ही सहारा था, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर। बोले हे कृष्ण आप ही है जो भक्तों को अभय दान दे सकते हैं। आपने अब ये यज्ञ रोकने के लिए कहा, हमने कर दिया, अभी आप बताए आगे क्या करना है, आपकी क्या इच्छा है। कृष्ण समझ गए कि सारा काम किसका है, इंद्र का है। कृष्ण ने कहा कि जिसकी आपने पूजा की है वो आपको बचाएगा। आपने किसकी पूजा की है, गोवर्धन की, तो चलिए वही गोवर्धन हमें बचाएगा। और कृष्ण गोवर्धन की तरफ भागे और उसकी गुफा में चले गए। अंधकार में कृष्ण भी अनदेखे हो गए, ग्वाल बाल सोच रहे कि ये कहाँ चला गया। और जब वो उस गुफा को देख ही रहे थे तो देखते देखते पूरा गोवर्धन पर्वत ही हिलते डुलते आकाश में ऊपर उठने लगा। और जब ऊपर उठा तो नीचे एक टीले के ऊपर कृष्ण खड़े थे, अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन को धारण करते, और सब ब्रजवासी को कहते हैं आ जाओ आ जाओ, डरो मत, ये मेरे हाथ से गिरेगा नहीं। आप, आपका पूरा परिवार और आपका सारा गोधन लेकर इस पर्वत के तल में आ जाओ, ये आपको संरक्षण देगा। अभी अगर कोई आपके घर में 7 साल का बालक हो, वो कोई छोटा सा टेबल भी उठा ले दोनों हाथों से और पापा मम्मी को बोले आओ हम इसके नीचे खेलते हैं, तो जाएंगे क्या हम, नहीं जाएंगे। ये 7 साल का बालक है, पूरा पहाड़ उठा लिया है और कह रहा है गिरेगा नहीं, आ जाओ। ब्रजवासी ने दूसरी बार सोचा तक नहीं, सीधे घुस गए उस पहाड़ के नीचे। क्यों, क्योंकि कृष्ण के प्रति वो प्रीति था, ये जो करेगा हमारे लिए सही होगा। सारे गाल बाल उस पहाड़ के नीचे चले गए। घनघोर वर्षा आरंभ हो गई, संवर्तक बादल 7 दिन 7 रात तक वर्षा करते रहे,
लेकिन शास्त्र कहते हैं, गुरुजन बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर का घास का तिनका तक नहीं मुड़ा, टूटना तो दूर की बात है, किसी को कुछ हानि नहीं हुई। और जितना भी पानी उस पहाड़ से नीचे गिर रहा था, सुदर्शन चक्र उस सारे पानी को बाफ कर रहा था। गोवर्धन पर्वत से जो उठते हुए जो पहाड़ पत्थर नीचे गिरे, उसने ऐसी बाउंड्री बना दी कि बूंद भी अंदर नहीं आ रहा था। इस तरह 7 दिन 7 रात इंद्र ने अपनी सारी शक्ति लगाई, लेकिन फिर भी सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर ही वो पराजित हो गया। 7 दिन के बाद उसकी अकल ठिकाने पे आएगी और समझ गया कि ये तो बॉस निकला, ये तो वही है जिसकी मैं आराधना करता हूँ, गलत जगह पे मैं आक्रमण कर रहा हूँ। उसको समझ गया कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। उसने सारे बादलों को कहा आप जाओ, अब ये मुझे ही सुधारना पड़ेगा गलती। इंद्र सीधा चलाता है ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी पहले अपने गुरु के पास जाता है, बृहस्पति। बृहस्पति को कहता है कि मेरे हाथ से घटना हो गई है। बृहस्पति कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस, इतने बड़े अपराध का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने भी ऐसा अपराध किया है, पहले मैंने भी कृष्ण के ग्वाल बालों को चुराया था, इसलिए मैं आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं दे सकता। अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो व्यक्ति जो कृष्ण को प्रिय है, और वो है सुरभि गाय। सुरभि गाय ये स्वर्ग में रहती है, उसके पास जाओ, वो अगर तुम्हारे बिहाफ में कृष्ण को विनती करेगी तो तुम्हारा कुछ हो सकता है। तब इंद्र सुरभि के पास जाते हैं, उसके 4 पैरों में गिरते हैं, अपना सुवर्ण जड़ित मुकुट निकाल कर उसके चरणों में रखते हैं। वो कहते गैया अभी तू ही संभाल। फिर सुरभि कहती है ठीक है। बहुत मनाने के बाद सुरभि मान जाती है और कहती ठीक है, तुम्हारी तरफ से मैं कुछ विनती करती हूँ। यहाँ पर जब बारिश रुक जाती तो कृष्ण सारे ग्वाल बालों को कहते कि अरे देखो सूरज उग गया है, बादल चले गए हैं, आप सब लोग जाओ अपने अपने घर। सब लोग कहते हैं कि जाने का मन ही नहीं हो रहा है, जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसके नीचे इतना मजा आ रहा है। गोवर्धन लीला में भगवान ने और एक तीसरा काम किया। वृंदावन के हर कोई व्यक्ति हालांकि कृष्ण के संपर्क में बहुत खुश था, लेकिन बहुत दुखी भी था, कि जितना आनंद उनको कृष्ण को देखने से मिलता था, उतना उनको दुख मिलता था जब वो कृष्ण को नहीं देख पाते थे। यशोदा है कृष्ण को रात भर सुबह तक तैयार करती थी, लेकिन फिर कृष्ण गोचारण करने के लिए चले जाते थे। फिर वो दिन भर सोचती रहती थी कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या खाता होगा, कहाँ चलता होगा। ग्वाल बाल दिन भर भगवान के साथ खेलते थे, लेकिन शाम को जब भगवान वापस घर चले आते थे तो सोचते थे अरे अभी ये कब आएगा वापस, सुबह कब होगी, कब उसको वापस हम देखेंगे। गोपियाँ रात को भगवान के साथ नृत्य करती थी, लेकिन दिन भर उनको देखने को नहीं मिलता था। तो हर कोई सुखी भी उतना था, नहीं उतना ही दुखी भी था। सबको इच्छा थी कि ऐसा कुछ हो जाए कि हर क्षण दिन हो या रात भगवान को बस देखते रहे। तो ये 7 दिन और 7 रात में भगवान किसके किसके साथ थे? सबके साथ थे। दर्शन 24 घंटा खुला था, 7 दिन 7 रात। कोई भी भगवान के दर्शन से वंचित नहीं हुआ। जब भगवान पहाड़ को नीचे रख देते सब ग्वाल बालों को भेजने के बाद, तो तीसरे दिन मतलब गोवर्धन पूजा के तीसरे दिन, मतलब कम शायद आज का ही दिन होगा, तब भगवान बहाना बनाते हैं कि अरे वो समझ जाते हैं कि अभी इंद्र आने वाला है सुरभि के साथ माफी मांगने के लिए। तो माफी मांगना बड़े आदमी को बड़ा मुश्किल होता है ना, सॉरी बोलना बहुत तकलीफ होता है, अपनी गलती को स्वीकार करना। तब भगवान जानते थे कि इतना बड़ा व्यक्ति आ रहा है, तो मेरे बच्चों के सामने, गाय के सामने माफी मांगेगा तो उसको और ज्यादा पानी पानी हो जाएगा। तो भगवान सबको भेज देते, फिर कहते थोड़ा देखता हूँ गोवर्धन को कुछ चोट तो नहीं आई। ऐसे गोवर्धन के इर्द गिर्द घूमने लगते परिक्रमा करते हुए कि कैसा है गोवर्धन, क्या ठीक तो है, पहाड़ कैसे, झाड़ कैसे, सब कुछ। और फिर अकेले चले जाते एक जगह पर। जैसे सुरभि देखती भगवान अकेले खड़े हैं तो इंद्र को बोलती चल मेरे पीछे। फिर सुरभि जाके भगवान को कहती है आपका एक शैतान बच्चा आपको मिलने के लिए आया है, आपका ही बच्चा है लेकिन बीच में थोड़ी शैतानी कर देता है, आप उसके पिता है, माफ कर दीजिए उसको। तो भगवान इशारा करते कि बुला उसको। फिर इंद्र आता है, भगवान के चरणों में नतमस्तक होता है, रोने लगता है, अपने आंसुओं से भगवान के चरण का अभिषेक करता है, भगवान का बहुत गुणगान करता है कि आप ही सबसे बड़े हैं, पूरी सृष्टि स्थिति प्रलय आपके द्वारा ही होता है,
आप सबके माता पिता हैं, आप सबकी गलती माफ भी करते हैं, मेरी भी माफ कर दीजिए। आपने मुझे बहुत दंडित कर दिया है, इतना दंड मेरे लिए काफी है। अच्छा, भगवान ने अब तक इंद्र को कुछ कहा, कुछ किया? इंद्र कहता है मुझे बहुत दंड ऑलरेडी मिल चुका है। भगवान सोचते कौन सा दंड मिला तुमको, अभी तक दिया ही नहीं, अभी तो काम बाकी है। इंद्र कहता है सबके सामने जब मेरे अस्त्र शस्त्र काम नहीं किए, इतना सबके सामने मेरा अपमान हो गया, वो मेरे लिए बहुत है, इसे ज्यादा मत दो प्लीज, इतना दंड मेरे लिए काफी है। तो इंद्र और दंड से बचना चाहता था और उसी दृष्टि से प्रार्थना कर रहा था कि बस और मत, नहीं बस और दंडित मत करना। ऐसे करके प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और दंडित नहीं करूंगा, लेकिन यहां से आगे थोड़ा समझदारी से काम करो। ये जो अहंकार है, घमंड है, उसको छोड़ दो। तुम सब कुछ ये मत सोचो तुम्हारे ऊपर भी कोई है। तुम सबको, देवताओं को मैंने कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स दिए संभालने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को ही परमेश्वर मान के बैठो। जब तुम मुझे भूल जाते हो तब मुझे तुम्हारी मान हानि करनी पड़ती है। ये सब कुछ मैंने किया, तुम्हारे प्रति मेरी कोई दुश्मनी नहीं है कि तुम्हारे मुंह का निवाला छीन ले तुम्हारा यज्ञ बंद करके। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि तुम्हें मेरा स्मरण वापस हो जाए। तो भगवान अपनी जिंदगी में भी जो भी बवाड़ लाते हैं वो किस लिए? ताकि फिर से भगवान का स्मरण हो। जब भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान को परिस्थिति बदलनी पड़ती है। इसलिए कुंती महारानी कहती है भगवान को, कृपया भगवान आपत्ति आती रहेगी तो अच्छा है, क्योंकि आपका स्मरण रहता है। फिर इंद्र को भगवान कहते हैं कि ऐसी गलती वापस मत करना, जाओ लेकिन अभी बी सोबर, अभी थोड़ा साधुत्व स्वीकार करो और नम्रता से अपना राज्य चलाओ। गोवर्धन लीला एक बहुत महान लीला है, इसमें हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं इंद्र से सीख सकते हैं। अभी इंद्र भगवान का भक्त है, कितना महान भक्त है, हम सबसे तो बड़ा ही है, लेकिन जितना बड़ा भक्त उतना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, जिम्मेदारी। तो इंद्र इतना महान है इसलिए उसको बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है। लेकिन जब महान भक्त कोई गलती करे उसको कैसे देखा जाए? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं 3 चीजें उसमें सीखनी चाहिए। सबसे पहला, कोई कितना भी महान हो, गलती गलती होती है, समझना चाहिए। उसको ये नहीं समझते कि नहीं वो गलती नहीं है, वो चल जाएगा, माफ नहीं, गलती गलती होती है। दूसरा, भले वो गलती कर रहे हैं लेकिन क्योंकि हमसे बहुत महान है, उनके प्रति कभी भी असम्मान की भावना नहीं आनी चाहिए, हमेशा उनके प्रति हमारा सम्मान बने रहना चाहिए। और तीसरा, अगर इतना बड़ा व्यक्ति गलती कर सकता है तो मैं तो बहुत छोटा हूं। अगर इंद्र जो इतना बुद्धिमान है, इतना भाग्यशाली है, इतना भगवान का कृपा प्राप्त है, वो अगर घमंडी बन के भगवान को भूल सकता है तो मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे से तो बहुत सारी गलतियां हो सकती है, इसलिए सतर्क रहना चाहिए। दूसरा, हम सीखते कि इंद्र गलती तो कर दिया लेकिन सुधरा कैसे? जो नम्रता से वैष्णव और कृष्ण के साथ आदान प्रदान करेंगे। अटेंटिव एंड हम्बल डीलिंग्स विथ कृष्णा एंड हिज डिवोटीज कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तीसरा, गोवर्धन जो कि इंद्र के वज्रपात को भी सहन कर लिए और से उनका एक बाल, मतलब एक घास तिनका तक मुड़ा नहीं। अब इंद्र की शक्ति बहुत ज्यादा है, जब किसी भी पहाड़ के ऊपर वो वज्रपात करते हैं वो पहाड़ चकनाचूर हो जाता है, लेकिन गिरिराज जी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? कि नीचे से चार्जिंग लगा था। तो भगवान के स्पर्श में रहेंगे तो हमारे जीवन में जो भी हाल पेश आएगी भगवान की सेवा के चलते हुए, वो भी सहन करने की शक्ति मिलेगी अगर हमारा भगवान के साथ नाता, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जैसे वो कनेक्शन निकल जाएगा हम वो सारी चीजें सहन नहीं कर सकते। इसलिए सेवा करते हुए, जीवन को व्यापन करते हुए बहुत सारी आपत्तियां आएगी, लेकिन ये आपत्तियां कब जाएगी? कभी नहीं जाएगी। लेकिन उसको सहन करने की ताकत कहां से मिलेगी? अगर हमारा कृष्ण से संबंध, संपर्क जुड़ा हुआ है। और कृष्ण संपर्क जुड़ा रहने के लिए सबसे शक्तिशाली साधन क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम, भगवान की लीला के द्वारा भगवान का स्मरण जब करेंगे तो ये हमारा कृष्ण का संपर्क है। जिसका संपर्क जुड़ा हुआ है वो बड़े बड़े आघात को भी सहन कर सकता है। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका गए और कितने सारे आघात स्वीकार किए और फिर भी यशस्वी निकले। क्यों? क्योंकि अंदर से अपने गुरु और भगवान के साथ नाता जुड़ा हुआ था। जब उनको पूछा गया कि अरे अमेरिका जैसे देश में आप अकेले आए, आपको डर नहीं लगा? कि प्रभुपाद बाद में कहेगा अगर अमेरिका के सरकार को पता होता कि मैं यहां पर क्यों आया हूं, मेरा जीवित रहना भी मुश्किल था। और बाद में हुआ भी ऐसा। लेकिन बाद में जब पूछा गया कि आपको डर नहीं लगा अमेरिका में प्रवेश करते हुए, बोले मैं थोड़ी अमेरिका आया था, अमेरिका तो हरिनाम और हरि कथा श्रीमद् भागवत के रूप में आई थी, मैं तो सिर्फ उनको असिस्ट करने के लिए आया था। तो ये कनेक्शन कभी भूले नहीं, हरिनाम के साथ और श्रीमद् भागवतम के साथ। तो भगवान आज कलयुग में अवतरित है, गिरवरधारी गोवर्धनधारी आज भी हमारे साथ है, लेकिन शब्द के रूप में, ध्वनि के रूप में। जब तक हमारे साउंड वाइब्रेशन के साथ संबंध बना रहेगा तब तक हम लड़ाई खेल सकते। हम बहुत सारे काम करें, बहुत सारे बड़े बड़े काम करें, लेकिन अगर ये शब्द ध्वनि जो हरि का नाम है और हरि की कथा है, इससे अगर संपर्क टूट जाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे दामोदर लीला में जब भगवान को उखल से बांध दिया जाता है तो भगवान उस उखल को घसीटते घसीटते दो अर्जुन वृक्ष के बीच में चले आते। भगवान तो निकल जाते हैं, लेकिन कौन अटक जाता है? उखल अटक जाता है। और भगवान थोड़ा सा जोर लगाते हैं तो उखल से दोनों वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। उसके अंदर बंधे हुए देवता अपने कोटि कोटि जन्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो दो देवताओं को मुक्त किसने किया? कृष्ण ने या उखल ने? कृष्ण ने तो उनको स्पर्श भी नहीं किया, उनको स्पर्श किसने किया? उखल ने स्पर्श किया। और उखल जो कि निर्जीव है हमारी दृष्टि में, लेकिन उसने भी उन बड़े बड़े देवताओं को इतने बड़े पाप से मुक्ति दिला दी। उखल के अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? क्योंकि वो जुड़ा हुआ था किसके साथ? कृष्ण के साथ। तो हम भले ही जड़ है, कुबुद्धि है, नालायक है, लेकिन अगर हम कृष्ण के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं तो हम भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं और हम भी जीवन में आने वाले सारे आघातों को सहन कर सकते हैं, जैसे गोवर्धन ने किया। और तीसरा, जो ब्रजवासी है भगवान श्री कृष्ण के, ये हमें दिखाते कि जहां पर पूर्ण शरणागति है वहां पर पूर्ण संरक्षण है। ब्रजवासियों के जीवन में सिर्फ एक ही ध्येय था, कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्ण जो कहे वो करना, और वो करने से उनके सारी आपत्ति से सुरक्षा कृष्ण उनको दे रहे थे। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमती राधा रानी गिरिराज का वर्णन करती है, हंताय अद्रि अबला हरिदास वरियो, कि सारे हरि के दासों में सबसे उच्च स्थान किसका है? गिरिराज गोवर्धन का है। सारे भक्तों में राधा रानी हम सबसे बड़ी कहते हैं, राधा रानी कहते हैं मुझसे बड़ा ये हरिदासों में वरी है, सबसे श्रेष्ठ है ये गोवर्धन। क्यों? क्योंकि ये बाकी सारे भक्तों की सेवा करता है, बछड़ों की, गायों की, ग्वाल बालों की, गोपियों की, श्रीमती राधा रानी की, सारों की सेवा करता है, इसलिए ये सारे भक्तों में श्रेष्ठ है। तो अगर सारे भक्तों में एक नंबर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सारे वैष्णव की सेवा करनी पड़ेगी। हम सभी वैष्णव की सेवा करेंगे तो उनके आशीर्वाद से हम भगवान को और प्रिय बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रीमान महाभागवत प्रभु को हम लोग अपने पारंपरिक पद्धति से 3 बार जोर से हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। दूसरा ये है कि आज जिस ये प्रोग्राम के लिए जिस भक्तों ने दान दिया है उसका लंबा लिस्ट है, लेकिन वो नहीं हम बताएंगे।
तो जिसने लक्ष्मी के रूप में और वस्तु के रूप में दान दिया है, उसको भी हम लोग 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और कल जिस भक्तों ने गोवर्धन इको विलेज वाड़ा जाने के लिए रजिस्टर किया है, वो कृपया करके 7:30 बजे मंदिर के यहाँ पहुँचना। यहाँ से गाड़ी निकलेगी, तो सभी भक्तों को 7:30 बजे आना है गोवर्धन इको विलेज जाने के लिए। जिन भक्तों ने रजिस्टर किया है उन भक्तों को कृपया करके कितना बजे? 7:30 बजे आना है। दूसरा है कि अभी कीर्तन होगा, दामोदर अष्टकम होगा। दामोदर अष्टकम होने के बाद आप लोग दीपदान करेंगे यहाँ, बाद में गोवर्धन को दीपदान करेंगे, गोवर्धन को परिक्रमा करेंगे और उसके बाद महाप्रसाद लेंगे। सभी के लिए महाप्रसाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कृपया गर्दी मत कीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। जय श्री श्रीनाथ दामोदर भगवान की, श्री वृंदावन धाम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलान्दवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सतङ्गनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्गकण्ठा स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीला विरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतामृति वन्दे।
नान्यं वृणेऽहं वरेषदपिह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्सा मेरस्तं किमन्ये इदं ते मुखम्बोजम् अत्यन्तनीलय वृतं कुन्तलैस्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरस्तमलं लक्ष्यलाभै नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिविनम्बतानो गृहाणेश मामग्गमे दक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यद्वान् त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वतं मे प्रयच्छ नमो शीघ्रो मेस्ते नमोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायत विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokul Bihari, Radha Gokul Bihari, Radha Gokul Bihari Radhe. Jaya Radha Damodar Radha, Damodar Radha, Damodar Radhe Radhe. Jaya Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. जय श्री दामोदराष्टकम की, श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री वृंदावन धाम की। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतं राजन् विश्वासो नैव जायते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवत महाप्रसाद की जय।